हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश में रोजगार क्षमता बढ़ाने में सार्वजनिक निजी भागीदारी की क्या भूमिका है? युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर देने के लिए इसे कैसे सशक्त किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में रोजगार की क्षमता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी में क्या भूमिका है? युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर देने के लिए इसे कैसे सशक्त किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2024 का जो भी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश की युवा जनसंख्या देश की सर्वाधिक जनसंख्या है। इस जनसंख्या को रोजगारशील मानव संसाधन में बदलने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी एक पूंजीभूत रणनीति है, जिससे अवसंरचना, विकास, कौशल प्रशिक्षण और नवाचार को बल मिलता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का जो इंट्रो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे, जिसमें क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी की जो है इसमें क्या भागीदारी है, मतलब सार्वजनिक निजी क्षेत्र की सार्वजनिक निजी भागीदारी को हम देखेंगे। पीपीपी की भूमिका रोजगार में कैसे वृद्धि कर सकती है, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, उद्योगों की स्थापना, औद्योगिक पार्क, एमएसएमई क्लस्टर के माध्यम से स्थानीय रोजगार, निजी निवेश में औद्योगिक पार्क, एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग व टेक्नोलॉजी हब की स्थापना करके रोजगार का सृजन किया जा सकता है। दूसरा क्या है, कौशल प्रशिक्षण, पीपीपी आधारित कौशल केंद्रों से प्रशिक्षण, युवा कार्यबल, स्किल इंडिया, कौशल सतरंग योजना जैसे पीपीपी आधारित पहल से युवा प्रशिक्षण में तीव्रता आती है। नेक्स्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, पीपीपी में सड़क, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स से अस्थायी और स्थायी रोजगार प्रोवाइड होते हैं। पीपीपी मोड में जो है क्या होता है, हाईवे, स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक्स पार्क इत्यादि से अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की नौकरियां उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप। इसमें क्या है, आईटी, एआई और बीपीओ जैसे क्षेत्र पे निजी निवेश से रोजगार में वृद्धि होती है। आईटी सेक्टर, एआई, बीपीओ व स्टार्टअप हब में पीपीपी निवेश से युवाओं को तकनीकी रोजगार प्रोवाइड होता है। शिक्षा संस्थान, इसमें निजी तकनीकी व व्यावसायिक संस्थानों से रोजगारमुखी शिक्षा प्रोवाइड होती है। निजी विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों के माध्यम से रोजगार उत्पन्न होता है। फिर क्या है, पीपीपी को सशक्त करने के उपाय, मतलब इसको सशक्त करने के लिए जो है क्या उपाय किए गए हैं, इसको हम देखेंगे। पहला क्या है, स्पष्ट नीतिगत ढांचा और निवेश सुरक्षा। इसमें क्या है, नीतिगत स्थिरता लाता है ये पीपीपी के लिए स्पष्ट और भरोसेमंद कानूनी ढांचा। दूसरा क्या है, एससीआर आधारित युवाओं का कौशल विकास, निजी मतलब इसमें जो है प्रोत्साहन नीति के माध्यम से निजी कंपनियों को एससीआर के अंतर्गत कौशल विकास या रोजगार परियोजनाओं से जोड़ना इसका लक्ष्य है। फिर क्या है, स्थानीय भर्ती की अनिवार्यता, पीपीपी में अनुबंधों में रोजगार के लिए रोजगार केंद्रित अनुबंध लाना, पीपीपी परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं के रोजगार को अनुबंध में अनिवार्य करना। फिर क्या है, राज्य गारंटी व सही वित्त पोषण की व्यवस्था। इसमें राज्य निवेश वाले पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार की आंशिक भागीदारी व गारंटी। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पीपीपी मॉडल युवाओं के लिए स्थायी कुशल विविध रोजगार अवसरों को जन्म देने वाली प्रभावी उपकरण है। इसे नीति, पूंजी और तकनीकी के तालमेल से सशक्त किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 6 से।
ये हमारा आज की सीरीज़ का 4th क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसके बाद वाली जो लेक्चर रहेगा उसमें रहेगा। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक जो है आप स्वयं से नहीं लिखेंगे तब तक लिखना नहीं आएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।